पति के लिए पत्नी से बढ़कर और पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर दोनों मिलकर, बैठकर और समझदारी से जिंदगी के फैसले लें तो पूरी जिंदगी सुकून, प्यार और भरोसे से गुजर जाती है। जहां बात करने की आदत होती है वहां गलत फहमियों की जमीन ही नहीं बनती, और जहां दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है वहां रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। लेकिन आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पति पत्नी के बीच तीसरे लोग एंट्री कर लेते हैं। दोस्ती के नाम पर, सलाह के नाम पर और हमदर्दी के नाम पर। शुरुआत में लगता है कि यह तीसरा व्यक्ति बस सुन रहा है, समझ रहा है, साथ दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही व्यक्ति आपके दिमाग में तुलना भर देता है। वो मुझे ज्यादा समझता है, वो ही मुझे सुकून देता है, और यहीं से रिश्ता अंदर ही अंदर कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब पति अपनी बातें किसी और औरत से बांटने लगे या पत्नी किसी और मर्द को अपना सबसे करीबी समझने लगे तो भरोसे की नींव हिल जाती है। रिश्ते टूटने की शुरुआत हमेशा अपने घर की बातें किसी और को बताने से ही होती है। घर का दर्द, घर की समस्या और घर के राज जब बाहर जाते हैं तो घर के अंदर प्यार घटने लगता है और गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। रिश्ते को जड़ तीसरा नहीं बल्कि तीसरे को जगह देने वाला भरता है। असल में शादी का सबसे बड़ा सहारा बातचीत है। जो बातें आप किसी तीसरे को बताते हो वही बातें अगर अपने साथी से प्यार से कह दो तो आधी गलत फहमियां उसी पल खत्म हो जाती हैं। चाहे तीसरा इंसान आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, उसकी सोच और उसके शब्द आपके घर का माहौल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए पति पत्नी का सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे बड़ा भरोसेमंद सिर्फ पति और पत्नी को ही होना चाहिए। अक्सर कई घरों में पत्नी मायके की बातें किसी और से शेयर कर देती हैं और पति अपनी माँ या बहन की बातें बाहर जाकर बताता है। ऐसा करने से रिश्ते में अनजाने में ही दूरी पैदा हो जाती है। मायके और ससुराल की बातें किसी तीसरे के लिए नहीं होती, वे सिर्फ पति पत्नी के लिए होती हैं, क्योंकि जब घर के